नमस्कार एवरीवन, आई एम सीए प्रियंका जिंदल और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अबाउट द प्रोसीजर टू फिल द सीए एग्जामिनेशन फॉर्म। नाउ ये एग्जामिनेशन फॉर्म चाहे सीए फाउंडेशन का हो, सीए इंटर का हो या सीए फाइनल का हो, द प्रोसेस इज सेम। द डिफरेंस बिटवीन द थ्री फॉर्म्स इज अबाउट द डिक्लेरेशन एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। अब अगर हम बेसिक बात करें तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ये आपकी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से के बेसिस पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। जो भी बेसिक डिटेल्स है लाइक योर नेम, एनआरओ, फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ऑल सच थिंग्स आर ऑटो पॉपुलेटेड। डोंट वरी, आई विल टेक यू थ्रू ईच ऑफ द स्टेप फर्स्ट वर्बली एंड देन आई विल शो यू आईसीएआई की वेबसाइट पर जाकर भी कि ये कैसे किया जाता है। All right. Now the chart which you can see on the screen behind me is nothing but a flow chart जो ICAI की वेबसाइट से ही मैंने उठाया है about the examination process. Now ICAI की जो एग्जाम वेबसाइट है that is icaexam.icai.org। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है। अब हम मानकर चल रहे हैं कि आपने अपना लॉगिन आईडी क्रिएट किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि क्या आपका एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव हो गया है। अगर वो चेक करना है तो आपको पता होगा कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाली है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सीए फाइनल और सीए इंटर के एग्जाम फॉर्म्स की स्टार्ट डेट वाज 31 मार्च 2021। Last date without late fee to submit the form is 13th April 2021 and last date with late fee is 16th April 2021। और recently, in fact कल ही इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम फॉर्म्स की भी बात की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म की स्टार्ट डेट इज 20th April 2021। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट जून 2021 में देना चाहते हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म 20th अप्रैल को लाइव होगा और उसकी सबमिट डेट विदाउट लेट फी इज 4th मई एंड विथ लेट फी इज 7th मई। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब क्योंकि हमारा इंटर और फाइनल का एग्जाम फॉर्म लाइव हो चुका है तो हम एग्जाम वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करेंगे और वहां पर हमें एग्जाम फॉर्म विजिबल होगा। नाउ वी हैव टू कीप ऑल दी annexures if any which need to be uploaded ready with us. We will fill the form basic detail तो as I told you will be auto populated, लेकिन आपको कौन सा ग्रुप देना है वो सारी चीजें वहां पर आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स से चूज करनी होंगी। You have to upload attested documents and then you have to make the payment and download the PDF of your examination form। अब बेटा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एग्जाम फॉर्म हार्ड कॉपी में इंस्टीट्यूट में दिल्ली में कुरियर करवाना है, स्पीड पोस्ट करवाना है। इसका एक सिंपल सा रीजन है, अगर आपकी फोटो पीडीएफ पर अपीयर कर रही है तो यू डोंट हैव टू सेंड एनीथिंग। आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और यहीं यूजर आईडी लॉगिन करोगे आप तो वहां दिख जाएगा। लेकिन अगर आपकी फोटो अपीयर नहीं हो रही है पीडीएफ पर जो आपने डाउनलोड किया है, उस केस में आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को वहां पेस्ट करके अटेस्ट करवाकर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन, बाकी डॉक्यूमेंट्स कोई डिक्लेरेशन आप फाइल कर रहे हो, जैसे फाइनल के स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कि उनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है तो उसकी कॉपी, अटेस्टेड कॉपी, इन सारी चीज़ों के साथ एक पैकेट बनाकर आप लोग इंस्टीट्यूट में भेज देंगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। यू हैव टू प्रिंट द एडमिट कार्ड, कैरी दैट एडमिट कार्ड और रोल नंबर विद यू व्हाइल गिविंग द एग्जामिनेशन एंड यू आर गुड टू गो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, बिफोर गोइंग एंड लुकिंग एट कि कैसे होता है ये, आई नीड टू ब्रिंग टू योर नोटिस सर्टेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंसमेंट दी है, ये अपडेशन दी है कि जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट किया था नवंबर 2020 एग्जामिनेशन से, उन्हें मई 2021 एग्जामिनेशन के लिए दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जी हाँ जी, फिल करना पड़ेगा दोबारा से।
और जो भी आपने पहले फी दी होगी वो अब की फी से डिफरेंशियल अमाउंट एडजस्ट करके अगर कोई फी बनती है तो आपको एडिशनल पे करनी पड़ेगी और तभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। दूसरा, एग्जाम टाइमिंग में इस बार बच्चों चेंज है। सीए फाउंडेशन के एग्जाम टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सीए इंटर और फाइनल एग्जाम के टाइमिंग्स में चेंज है। क्या चेंज है? आपके पेपर पहले 2 से 5 होते थे, अब 3 से 6 हुआ करेंगे। अदर देन फॉर पेपर नंबर 6 विच इज इलेक्टिव, उस केस में आपका एग्जाम क्योंकि 4 आवर्स की ड्यूरेशन का होता है, तो उस केस में आपका जो एग्जाम है बेटा वो 3 to 7 होगा, ना कि 3 to 6। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यू कैन सी दिस चार्ट, दिस नोटिफिकेशन का एक एनालिसिस ऑन द स्क्रीन। सो एग्जाम टाइमिंग 2 से 5 नहीं है, एग्जाम टाइमिंग 3 से 6 है। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं। मैंने अपने एक डीआरएस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके उसका लॉगिन डिटेल्स मांगी है ताकि मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूं कि कैसे एग्जाम फॉर्म होता है। ऑल्दो दिस इज रेलिवेंट फॉर मोर फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे। इंटर वाले और फाइनल वाले स्टूडेंट्स को अब तक तो पता चल ही गया होगा क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन में भी एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा। बट नेवर माइंड, नॉलेज इज ऑलवेज गुड, जितनी भी बार गेन की जाए। तो बेटा ये है आपकी एग्जाम वेबसाइट जहां पर जाकर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ओवर हियर जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप मई 2021 एग्जामिनेशन एग्जाम डिटेल ये ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। नाउ ओवर हियर दे हैव गिवन एवरीथिंग यू वांट टू नो, हाउ टू रजिस्टर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर पीडीएफ जनरेट ना हो तो क्या करना चाहिए, पेमेंट हुई या ना हुई, मेरी एग्जाम एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो सारी चीजों के लिए यहाँ पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाकर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमें पता है कि जब भी हम एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं हमें कुछ डिक्लेरेशंस को अग्री करना होता है। डिक्लेरेशन अलग अलग होती है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है, चाइल्ड टू चाइल्ड डिफर करती है। वो डिपेंड करेगा आपके लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन डैशबोर्ड के ऊपर आपकी प्रीवियस एग्जाम अटेम्प्ट्स को देखकर। जैसे फाउंडेशन वाले बच्चे डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन नवंबर 2020 एप्लीकेंट्स, इंटरमीडिएट के लिए फॉर्मेट्स दिए हुए हैं अलग अलग जो कि डायरेक्ट एंट्री स्कीम में है, सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है। सिमिलरली वी हैव फॉर न्यू इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अलग अलग डिक्लेरेशंस हैं, एंड देन फाइनल ओल्ड एंड फाइनल न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो हमें यहाँ पर फिल करनी होती हैं। तो दिस इज नथिंग बट एक FAQ सेक्शन, कहीं भी अटक जाओ तो यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग तो हैं ही हैं आपको गाइड करने के लिए। ओके, सो ओवर हियर आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर। बेटा यहाँ पर आपने जो लॉगिन आईडी क्रिएट की हुई है इंस्टीट्यूट पर अपनी एज अ स्टूडेंट, उसकी डिटेल्स आप डालोगे। यूजुअली बच्चे का लॉगिन आईडी उसका NRO होता है और पासवर्ड उसने अपनी मर्जी से रखा होता है। सो ओवर हियर आई विल लॉग इन फॉर द आईडी जो मैंने अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी। तो बेटा जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां पर आपकी फोटो, आपका साइन, आपका नेम, बेसिक डिटेल्स लाइक व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर इस स्क्रीन पर जहां लिखा है अप्लाई एंड ट्रैक योर एप्लीकेशन, ओवर हियर व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप न्यू IPCC स्टूडेंट हो तो आप मई 2021 के लिए यहाँ पर क्लिक करके, और जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल डिटेल्स खुल जाएंगी। यू जस्ट हैव टू चेक ऑल दीज प्रोफाइल डिटेल्स एंड आफ्टर दैट आप लोग डिटेल्स को सेव कर देंगे। स्कैन कॉपी, आई हैव बैंकिंग डिटेल्स, ये सब क्या है याद है, मैंने आपको चार्ट में बताया था, एनेक्शर्स जो आपको अपलोड करने हैं।
तो ये सारे एनेक्चर्स आप ओके कर देंगे। एंड दिस इज द मेन फॉर्म बेटा जो आप फिल करोगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑटो पॉपुलेट होगा। मीडियम जो आपने ऑप्ट किया है इंग्लिश हिंदी। एग्जाम अप्लाई ड्रॉप डाउन में देख लो कि आपने कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। रीजन ऑफ एग्जामिनेशन नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर वो आपके रीजन के हिसाब से आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। दिस इज नथिंग व्हाट यू हैव टू फिल। तो ये सारी डिटेल्स बेटा आपको 1 बाय 1 बहुत ध्यान से पढ़कर फिल करनी है। और जब ये डिटेल्स आप फिल कर देंगे, आप देखोगे दिस इज एन एक्सटेंसिव फॉर्म, राइट। जब ये सारी डिटेल्स आप लोग फिल कर दोगे तो यहाँ आप आई अग्री करोगे और सेव एंड प्रीव्यू करोगे। जब आप सेव एंड प्रीव्यू करोगे बेटा तो एक PDF ऑफ योर फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग अपनी फी पे करोगे एंड देन एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल हुआ उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करोगे कि जो PDF जनरेट हुआ था उस PDF में आपकी फोटो है या नहीं। और फिर वही बात, अगर फोटो है तो फिर नो प्रॉब्लम, भूल जाओ, आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट हो गया। अगर फोटो नहीं है, PDF का प्रिंट निकालो, एग्जामिनेशन फी जो आपने पे की उसकी रिसीट का प्रिंट निकालो, जो भी आपने यहाँ पर एनेक्चर्स डाले हैं, जैसे यहाँ पर मार्कशीट की डिटेल डाली है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि ये सारी चीज़ों की फोटोकॉपी अटैच करवा कर आप लोग क्या करें, साथ में पैकेट के अंदर फॉर्म के साथ दिल्ली भेज दें और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर द फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इजी था ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड विद दिस प्रोसेस।